हेलो दोस्तों, बबलू कंसेप्ट क्लासेस में आपको स्वागत है। तो हम लोग आज फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग का पहला नंबर है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो तुम लोग बार बार देखता होगा कि बार बार एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आता है, तो हमेशा बार बार एग्जाम में भी पूछता है। इसीलिए ना इतना बार हम प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अपना फिर से हम लोग क्या करेंगे, 6 और 20 का फैक्टर निकालेंगे। 6 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 से 3 बार में जाएगा। 20 का निकालेंगे 2 से जब देंगे तो 10 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 5 बार में जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 6 को लिख देंगे 2 into 3 और ये 20 को लिखेंगे 2 into 2 into 5। अब ना इसका तो पावर वही आएगा, इसमें आ जाएगा 2 का पावर 2 into 5। ध्यान से समझना कि एचसीएफ जब बोलेगा 6 और किसका 20 का, तो एचसीएफ में क्या करना, देखना दोनों में कॉमन आना चाहिए। दोनों में क्या आना चाहिए, कॉमन। और जो कॉमन आएगा ना उसका पावर सबसे छोटा होना चाहिए। तो पावर छोटा किसमें, जैसे मान के चलो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, लेकिन इसका पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है, इसका पावर 2, तो पावर छोटा वाला, तो पावर छोटा ये तो 2 आ जाएगा इसके आंसर। अब ना एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में क्या करना है कि जब दोनों में कॉमन रहेगा तो बड़ा पावर वाला लिखना है। दोनों में जब कॉमन रहेगा तो बड़ा पावर वाला लिखना है। तो बड़ा पावर क्या है, 2 का पावर 2, और उसके बाद जिसमें कॉमन नहीं है, जिसमें कॉमन नहीं है उसको क्या करना, जो बच गया सबको लिख देना। 3 का 3, 3 का 3 लिखना, 5 का 5, 5 का 5। अब क्या करेंगे, 2 का पावर 2 4 होता है, 3 का 3 into 5, तो 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 किया 12 और 12 बचे 60, तो 60 आ गया मेरा एलसीएम आंसर। इसी प्रकार हम लोग ना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बहुपद 2x² - 8x + 6 का शून्य ज्ञात करें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। जब शून्य ज्ञात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको px मान लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, px मान लेंगे। तो px मानेंगे 2x² - 8x + 6। अब क्या करेंगे, जब कभी भी हम लोग px मानते हैं ना तो क्या करते हैं कि px के शून्य के लिए, क्योंकि शून्य निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, px के शून्य के लिए, px के शून्य के लिए। जब px के शून्य के लिए लिखेंगे, इसके आगे क्या करना है कि जब शून्य का मतलब तो 0, यानी px का मान क्या होना चाहिए, 0, लेकिन कब होगा तो x का मान पता चलेगा इससे। तो px बराबर हम लोग लिखेंगे 0, और px का मान कितना है, 2x² - 8x + 6 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये बीच वाला लाते हैं, इसका कोफिशिएंट और लास्ट को गुना करके बीच वाला लाते हैं। तो 6 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 12। 12 का निकालेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब ना हमको 8 लाना है, कितना लाना है, 8 लाना है। तो 8 लाने का हम लोग तरीका ढूंढते हैं, 2x² - अब इसी से 8 लाना। आप देखो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 + 3 7 आ गया, 8 नहीं आया। अब क्या करना है, मान 2 को 3 से गुना करेंगे कितना, 6, अरे कितना 2 8। अब ना 8 तो आ गया बट ना माइनस है, तो दोनों में क्या लगा देंगे, माइनस। तो कितना आ जाएगा, -1। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे -2x - 6x + 6 = 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या है, देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन आ गया, यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन आ गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ 2 x था, पावर 2 था, एक x बच गया, और यहाँ पूरा कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 कॉमन लेंगे, 6 के साथ साथ माइनस भी कॉमन आ गया, तो माइनस कॉमन गया तो साइन क्या होगा, चेंज। ये माइनस में था, ये प्लस में आ गया, ये प्लस में था तो ये किसमें आ जाएगा, माइनस में आएगा, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो x - 1 और यहाँ क्या बचेगा 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x - 6 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो आगे अलग अलग से सॉल्व कर देंगे कि x - 1 = 0 और 2x - 6 = 0। तो यहाँ लिखेंगे कि x = ये माइनस है, बराबर उधर जाएगा तो +1, और यहाँ जाएगा 2x - 6 उधर जाएगा तो +6। तो x = 6/2, 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार में जाएगा, देयरफॉर x = 3। तो हम लोगों ने 2 शून्य, एक a और एक a, तो लिखेंगे अतः 2 शून्य
क्या है 1 और 3 है, तो हम लोग का 2 शून्य निकल गया 1 और। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा नंबर बोल रहा है 87, 13, 19 डॉट 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 205 में कितने पद, मतलब ने एक एपी दिया है। अब जब एक एपी दिया है, एपी में प्रथम पद दे दिया तो लिखा यहाँ प्रथम पद कितना दिया, प्रथम पद a इक्वल टू 7 दिया 7। अब सार अंतर निकाल लेंगे, सार अंतर, तो सार अंतर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 30, प्रथम पद द्वितीय पद, तो द्वितीय पद के a2 कितना 30 माइनस 7 बराबर कितना है 6। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दे दिया अंतिम पद, अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद को n बोलते हैं, कितना दिया 205। और हम लोग को निकालना क्या है, कितने पद है, मतलब n निकालना है। जब हम लोग को n निकालना है तो अंतिम पद तो दे दिया, तो an का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। a का मान कितना है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस n, n कितना है n निकालना है तो निकालेंगे, इंटू डी का मान कितना है 6, 6 बराबर 205। अब हम लोग क्या करेंगे कि n माइनस 1 इंटू 6, अभी तो ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, तो 205 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 198। आगे हम लोग क्या करेंगे, n माइनस 1 इक्वल टू 198 बाय 6 गुना में इधर आएगा तो भागा 198 बाय 6। अब हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दिया 18, 1 और 6 बच गया, तो सॉरी यहाँ फिर 8 हो 198, तो 6 दिया 18। अब हम लोग क्या करेंगे, n माइनस 1 इक्वल टू 33, तो n बराबर आ गया 33 प्लस 1, देयरफॉर n इक्वल टू 33 में 1 जोड़ेंगे तो 34, तो n का मान कितना है 34, तो कितने पद है 34 पद, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब ना इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर में क्वेश्चन बोल ये रहा है कि आकृति में डी समांतर बीसी दिया, मतलब आकृति जो है डी समांतर क्या है बीसी, और जब कभी भी डी समांतर बीसी दिया रहता है तो हम लोग लिखते हैं कि चूंकि डी समांतर बीसी जब दिया है, डी समांतर बीसी, तो प्रमेय 6.1 से जानते हैं कि दोनों का रेशियो क्या होगा बराबर होगा, तो रेशियो बराबर कर देते हैं कि AD बाय BD इक्वल टू AE बाय C, AE बाय C, AE बाय C। अब हम लोग क्या करेंगे कि AD का मान कितना दिया है निकालना है, BD का मान कितना दिया है 7.2, तो लिखेंगे 7.2, AE का मान कितना दिया 1.8, तो 1.8, C का मान कितना दिया 5.4, तो 5.4 लिख दिए। अब हम लोग ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो AD इंटू 5.4 इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। आगे क्या करेंगे, 5.4 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, तो लिखेंगे AD इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, और यहाँ है 5.4, यहाँ लिखेंगे 5.4। देखो यहाँ भी एक अंक के पहले डेसिमल, यहाँ भी एक अंक, तो 18 से काट देंगे तो 18 थिया 4, 3 बार में कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे इसको तो 3 2 जा 6 आएगा, डेसिमल तो डेसिमल, तो देखो 1 बच गया 2 12, 3 4 जा 12, तो देयरफॉर AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, यही मेरा क्या होगा आंसर। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में ये बोल रहा है कि बिंदुओं के युग्म a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात की। अब ना पहले क्या देता था, वैल्यू देता था, अब क्या है कि कुछ a b इस टाइप करके दे दिया, तो हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो हम लोग चलो देखते हैं, सबसे पहले बिंदु दिया, तो सबसे पहले दो बिंदु, इसके बीच की दूरी, दोनों बिंदु को मिला दिए। अब ने इसके बीच की दूरी निकालना है, तो बिंदु इसको मान लेते हैं a, कैपिटल a, b दिया है, और इसको मान लेते हैं b, -a, -b दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालना, तो हम लोग जिस प्रकार क्वेश्चन में बनाते आ रहे हैं, तो लिखेंगे बिंदुओं
ए कॉमा बी और बी माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी तो बीच की दूरी का जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए बी इक्वल टू वो जानते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ना इसको हम लोग बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1 और इसको बोलेंगे x2 और इसको बोलेंगे y2। अब हम लोग वो फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो x2 का मान कितना माइनस ए, क्या लिखेंगे माइनस ए। x1 का मान कितना a, तो लिखेंगे a, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान कितना है माइनस b, क्या लिखेंगे माइनस b। y1 का मान कितना है b, तो लिखेंगे b, इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि माइनस ये और माइनस ये तो जब दोनों माइनस में रहता है ना तो जुड़ जाता है, लेकिन साइन क्या होगा माइनस, तो माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा 2a, लेकिन माइनस में होगा माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस b माइनस 2b इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का भी क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ये 4 दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे जब 4 को कॉमन ले लिए तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। अब इसका तो पता नहीं, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर। अब देखो दूरी निकालने बोला है इसीलिए इसको क्या होगा मात्रक होगा, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब ना हम लोग फिर से छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर में ये बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री। मतलब ना एक वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे मान के चलो एक वृत्त है, क्या है एक वृत्त है। अब ना जब एक वृत्त है तो हम लोग त्रिज्यखंड बना देते हैं, मान के चलो त्रिज्यखंड बनाते हैं, ये क्या बन गया त्रिज्यखंड। जब ये त्रिज्यखंड बन गया अब इसका हमको क्षेत्रफल पूछा, लेकिन एंगल कितना दिया 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। इसके साथ साथ त्रिज्या कितना दिया 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे दिया है त्रिज्यखंड की त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या r इक्वल टू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। अब हमको ना क्षेत्रफल पूछा है तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं कि पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। देखो पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 इंटू r जान रहे हैं कितना दिया 6 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना दिया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे। अब ना हमको आगे दिया है डिवाइडर में कितना 360 पे 360 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे 0 से 0 6 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा। अब क्या करेंगे 22 गुना 6 का स्क्वायर कितना होता 36 और यहाँ कितना होगा 7 गुना 6। अब ना 6 से इसको काट देते 6 छक 36। आगे क्या करेंगे कि 22 को 6 से गुना करेंगे, 22 को 6 से गुना करेंगे और 7 का 7 है तो 7 में 6 दुना 12 का 2 और 6 दुना 12 1 13/7 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या फिर यही भी आंसर छोड़ सकते हैं। आगे हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब ना आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट भी करना है कि ये वीडियो कैसा लगा, उसके साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।